कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी से। हेलो गाइस, दिस इज वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और न्यू दिल्ली में आपका स्वागत है फिर एक बार। मैं हूँ पहाड़गंज साइड और प्रॉब्लम ये हो रही है कि पहाड़गंज में यहाँ पे देख रहे हैं जाम का कोई रीज़न नहीं है, लेकिन जाम होता है। अरे यार आप भाई मेरे ग्लोब में देखा उसके आगे सुबह के बजे हैं 5:45 और मेरी ट्रेन 6:10 को है। ट्रेन तक पहुँचते फिर बात करती हूँ। हम अभी हैं 04051 अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस में है और आज की सवारी न्यू दिल्ली से लेकर अजमेर जंक्शन तक होगी। हॉर्न बज चुका है, पहला सायरन है, रेड है अभी तक, तो दिख रहा है आपको, ग्रीन नहीं हुआ है। और वैसे पहाड़गंज की साइड से आपको आना है, अगर आपको अजमेर शताब्दी पकड़नी है तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। तो मैं जा रही हूँ अजमेर शरीफ दरगाह में। हमारा ये सफ़र जो है न्यू दिल्ली से लेकर अजमेर तक का करीबन 444 किलोमीटर का है और करीबन ये 6 घंटे और 40 मिनट लेगी। मेरे दोस्तों, आज का सफ़र हमारा है E2 मतलब एग्जीक्यूटिव चेयर कार में और मेरा सीट नंबर है 49। वैसे कुल 56 सीट्स होती हैं, 2 लेफ़्ट और 2 राइट। अगेन ब्रेल लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ होता है सीट नंबर। सीट ऐसी है। वैसे तो आपने पहले के शताब्दी के व्लॉग्स देखे होंगे, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि सीट के कलर कैसे होते हैं। बेसिकली एक्वा ग्रीन कलर होता है जिसमें ऑरेंज और लाइट एक्वा ग्रीन की प्रिंट होती है और फैब्रिक होता है ये। सीसीटीवी कैमरास जो हैं पैसेज में मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको कोच में भी मिल जाएंगे, दूसरी तरफ भी है उस गेट की तरफ। और आपको जो है एक एलईडी स्क्रीन मिलेगी ताकि उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। वैसे बैगेज के लिए जो जगह है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी बड़ी बैग जो है वो आ सकती है। यहाँ पर जो है क्योंकि एक ही वेस्टर्न का मोड है इसलिए यहाँ पर इंडिकेटर है, वहाँ पर 2 इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि टॉयलेट्स खाली है या नहीं। ये है वेस्टर्न का मोड। इधर से आपको दिख ही रहा होगा वेस्टर्न का मोड है। मुझे काफ़ी नीट दिखाई दे रहा है ये बेसिन और पुशअप सोप डिस्पेंसर है। इसका इस्तेमाल ज़रूरी है ही नहीं वैसे। और यहाँ पर भी ब्रेल लैंग्वेज में लिखा हुआ, मैंने कई बार दिखाया है। यहाँ पे हैंडल्स होते हैं, ठीक है, और लाइट भी है, डस्टबिन भी है और यहाँ पर टिशू भी है। ये फ़िलहाल खाली है सेक्शन। इसका रीज़न ये है कि अभी पैंट्री की सुविधा जो है नहीं दी गई है और पैक्ड फूड मिलते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलता है वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। वैसे दोस्तों कुल 23 पेयर्स हैं शताब्दी एक्सप्रेस के और शताब्दी एक्सप्रेस का ये रहा है कि वो अपने टाइम के लिए जानी जाती है, टाइम पर चलती है, टाइम पर वो डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती है। चलो थैंक यू मैम। मैं सो जाती अभी आपकी। दोस्तों इसकी मैक्सिमम रनिंग स्पीड जो अलाउड है वो है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एवरेज में ये 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लगइन्स हैं। हम लोगों को इस ट्रेन में शताब्दी में एक ही प्लगइन मिलेगा 2 सीट्स के बीच में। ब्लाइंड शेड्स जो हैं आप यहाँ तक भी ला सकते हैं और ब्लाइंड शेड्स आप नीचे तक भी रख सकते हैं।
बहुत सॉफ्ट कुशन होता है कंपेयर टू चेयर कार। एग्जीक्यूटिव चेयर कार के बहुत ही सॉफ्ट कुशन होते हैं। न्यूज़पेपर भी आपको हाँ वही करते सब जगह, मुंबई में भी वही होता है। और 2 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट होता है इसका। और वैसे कुल बीच में हम 8 हॉल्ट लेंगे और एक्चुअल में ये ट्रेन 10 डिफरेंट स्टेशन को टच करती है न्यू दिल्ली से लेकर अजमेर। एग्जैक्ट 2 मिनट में हमारी ट्रेन चल चुकी है। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी वैसे दोस्तों मैंने अक्सर कहा है और फिर एक बार कहती हूँ कि सुबह सुबह डाब नारियल पानी बहुत अच्छा होता है। ऑल्दो ये बॉटल वाला है, लेकिन अगर आप असली नारियल में से निकला हुआ अगर नारियल पानी पीते हैं तो नथिंग बेटर देन दैट। अजमेर शताब्दी जो है वो आ चुकी है गुड़गांव, और गुड़गांव इसका टाइम है 6:46 का, और 2 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट होता है और उसके बाद ये रवाना हो जाएगी। वैसे हम लोग आ चुके हैं हरियाणा में। हमारी ट्रेन निकल चुकी है। दोस्तों अभी 1 महीना हुआ है और जो है गुड़गांव आने का टाइम चेंज हो गया है। 6:56 को आती है, 6:58 को निकलती है, जो कि अभी आपने देख लिया एग्जैक्ट टाइम पर निकलेगी। वैसे दोस्तों गुड़गांव जो है वो गुरुग्राम भी कहलाता है और ये बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया में पड़ता है और हरियाणा स्टेट में है। गुड़गांव बेसिकली जो है वो एक टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल हब हो गया है और काफ़ी खूबसूरत रोड है। वैसे मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ जब भी उन रास्तों पे अगर आप ड्राइव करके जाएंगे और अगर एक रास्ता भी मिस हो गया तो समझ लीजिए कि आपको बहुत दूर तक जाना है और फिर लौटना है। वैसे गुड़गांव में जो है शीतला माता जी का मंदिर भी है जो कि ऑरेंज और वाइट स्ट्रिप में है, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर जो है कैमरा म्यूज़ियम है, विंटेज कैमरा म्यूज़ियम, जिसमें आपको कैमरा और प्रिंट्स के बारे में सेंचुरीज से होते आए जो कैमरास है और प्रिंट्स होती आई हैं उसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जाने लायक है और कहते हैं कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स भी कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जो है थिएटर शोज़ भी होते हैं। वैसे शताब्दी में जो है LHB रैक्स लगे हुए हैं और इसका जो बाहरी कलर जो है वो तो आप देख ही चुके हैं, ब्लू कलर होता है। वेज बिरयानी, सुबह सुबह बिरयानी खिलाओगे? अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो रेवाड़ी पहुंच चुकी है। बेसिकली रेवाड़ी बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। कहते हैं यदुवंशी आहिर और यादवास का शहर रहा है ये रेवाड़ी। वैसे हमारी ट्रेन का समय जो है वो होता है 7:45
43 मिनट का और 7:47 को ये यहाँ से निकल जाती है। मेरे पीछे ही बज रहा है, शायद आवाज़ उसका ज़्यादा आएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ जोर से बोलने का। 2 मिनट के लिए यहाँ पर भी हॉल्ट है। अगर जोग्राफिकली देखें तो रेवाड़ी एक विलेज है और ये विलेज जो है करीबन 82 किलोमीटर्स की दूरी पर है दिल्ली से और करीबन 51 किलोमीटर की दूरी पर है गुड़गांव सिटी से। 029 ये भी हरियाणा में ही पड़ता है। अहमदाबाद। रेवाड़ी का बहुत ही बड़ा महत्व है। मैंने वैसे भी कहा आपको कि यदुवंशी अहिर और यादवों की नगरी रही है ये, और एपिक ऋग्वेदा और महाभारता के ज़माने से ये शहर बसा हुआ है। कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मवर्ता, मतलब ये जगह ब्रह्मवर्ता भी कहलाती है क्योंकि यहाँ पर वैदिक संस्कृत जो है वो डेवलप हुई थी। बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है ये भी कहते हैं कि यहाँ के जो राजा थे रेवत, महाभारत टाइम में, तो रेवत राजा की पुत्री थी जिनका नाम उन्होंने रखा था रेवाड़ी, और उस उपरांत उन्होंने जो है एक शहर जिसका नाम रखा था रेवावाड़ी। और जब उनकी पुत्री की शादी हुई बलराम से, बलराम जो है वो कृष्णा के बड़े भैया थे महाभारत में, और उनके साथ उनकी जब शादी हुई तो ये जो सिटी थी वो उन्हें गिफ्ट में दी गई थी। क्या क्या है उपमा, मैगी, नूडल्स, चाय, कॉफ़ी। मैगी एंड नूडल्स चाय 15 रुपए की, कॉफ़ी 25 रुपए और की। उपमा उपमा 80 रुपए का। 80 और पोहा पोहा भी 80 का। ये मैंने सोक करके रखे थे रात को, अब वही वाले खा रही हूँ। वैसे इसके छिलका निकाल के खाना चाहिए। थैंक यू भाई। अक्सर लोग जो है वो जयपुर जाते हैं और फिर जयपुर से अजमेर के लिए या तो बस या तो ट्रेन लेते हैं। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, करीबन 150 किलोमीटर का सफ़र है, तो 2 घंटे के 2 से सवा 2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं जयपुर से लेकर अजमेर तक। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं दिल्ली से डायरेक्ट अजमेर जाऊं और इसीलिए मैंने ये ट्रेन बोर्ड की, और वक्त भी बहुत अच्छा था, सुबह का 6:10 को, और वहाँ पहुँचा देती है 1 बजे, और बस उसके बाद मैं दरगाह में जाऊँगी। शताब्दी ट्रेन है, इसमें अगर आप एसी चेयर कार में ट्रैवल करना चाहते हैं तो 720 रुपये लगते हैं, और अगर आप एग्जीक्यूटिव चेयर कार में ट्रैवल करना चाहते हैं तो 1540 रुपये लगते हैं। उसके ऊपर आपको GST लगेगा, और मैंने पे किए हैं 1575 रुपये। और अजमेर शताब्दी जो है वो वीक के 7 दिन चलती है। इसका जो है पहली सर्विस शुरू हुई थी 5 जून 1995 में। बेसिकली ये दिल्ली से लेकर दौरल तक चलती थी, और वैसे ये न्यू दिल्ली टू दौराई शताब्दी एक्सप्रेस जानी जाती है। दोस्तों हमारी ट्रेन जो है वो आ गई है अलवर, और अलवर का टाइम है 8:43 का। 2 मिनट में यहाँ से भी निकल लेगी 8:45। बस टाइम होने को है। इसी के साथ ही हम आ गए हैं राजस्थान में। तो बेसिकली 3 स्टेट्स को कवर करती है हमारी ये अजमेर शताब्दी। पहला तो ऑफकोर्स हमारी राजधानी हुई दिल्ली,
और उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान। बेसिकली अलवर सिटी पैलेस जो है वो भी यहाँ पर ही है और वो अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए माना जाता है। मार्बल का पैविलियन है और बहुत ही खूबसूरत कोर्टयार्ड है उसमें। कहते हैं यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है जो कि अलवर के साउथ वेस्ट की तरफ है। बताती हूँ, ये भी एवरग्रीन है, इसके कॉम्बिनेशंस थोड़े अलग हैं। अगेन हैंडरेस्ट सेम है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार और आपको जो है एसी चेयर कार में डिफरेंस ये होता है कि आपको सीट जो है थोड़ी सी बड़ी मिलती है, थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा मिलता है, स्पेस ज़्यादा होती है। एक तरफ चूँकि 3 लोग होते हैं इस तरीके से, 3 सीट्स के कारण जो है वो थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है, पैसेज का एरिया थोड़ा कम हो जाता है, जो कि आप देख रहे हैं पैसेज का एरिया। उसके अलावा सुविधा सारी एक है, खाना एक ही तरीके का होता है, थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है खाने में, जैसे यहाँ पर मूंगफली देते हैं तो वहाँ पर बादाम, लेकिन अभी तो सब लोगों को सेम ही दिया जा रहा है। चलते हैं अपने हमारी ट्रेन पहुँच चुके हैं बांकी कुई। अच्छा नाम है ना, बांकी कुई। और यहाँ पर बेसिकली ये 9:30 बजे आती है। अगेन यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है और फिर निकल पड़ती है। कुई का मतलब होता है पानी का वेल, वेल मतलब कुआं। और बांकी कुई बेसिकली जो है वो अपने रोस्टेड पीनट्स के लिए भी जाना जाता है। इस ट्रेन में कब से हो गए 8-9 साल हो गए, 8-9 साल हो गए। 8-9 साल इसी ट्रेन में, शताब्दी में? हाँ, सारी शताब्दी की पूरी चलती है। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है इसके अंदर? बहुत अच्छा है ये। दूसरी ट्रेन में भी रहे हो आप? राजधानी में भी है, बिलासपुर राजधानी में भी अच्छा। है, रांची राजधानी में भी, अच्छा, नई दिल्ली राजधानी। इसी रूट में या कोई भी रूट में? कोई भी रूट पर। अच्छा। ओके दोस्तों, राह चलते हम ऐसे स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं जो कभी हमारे दोस्त बन जाते हैं और पता नहीं कब फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे आप सब हमारी फैमिली है, उसी की तरह हम एक ऐसे प्यारे इंसान से मिल रहे हैं जो कि म्यूजिशियन है। मिलिए रोहित से। हाय रोहित। Hi. Like, do you have YouTube channel? Yes, I do. It's by the name of How. How? Yes, Okay. for How के आगे you can look for Makhir. Yeah. Okay, so no problem. I can share his ID. Yeah. You just place it on Instagram, so I'll share it later because it will take time for Yeah, we can do it both ways. Yeah. So nice meeting you. Yeah, likewise. Okay, Bao. Should I call you Bao or Yeah. Rohit? Bao. Call me Bao, Okay, yeah. Bao. अरे Bao मतलब भाई होता है महाराष्ट्र में। भाई समझ गए। मैं दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गांधीनगर जयपुर और यहाँ पर बेसिकली 10:26 को आती है ट्रेन। 2 मिनट के लिए यहाँ पर भी रुकती है
बेसिकली जो है 10:40 को हमारी ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच चुकी है जयपुर और यहाँ से निकलेगी 10:45 को। यहाँ चेकिंग चल रही है जैसे कि आप देख रहे हैं। थोड़ा सा भाग के रहे हुए कहीं मिस ना हो जाती मेरी ट्रेन। चलिए हमारी ट्रेन के जो हैं गार्ड से, आपका नाम क्या है? लक्ष्मण मीना जी। ये है लक्ष्मण मीना जी। और इस ट्रेन में आप कब से गार्ड कर रहे हैं? मैं इसमें आऊँ पिछले 21 साल से। 21 साल से? शताब्दी में ही? पहले मैं दूसरी गाड़ियों में था। अच्छा, वाह। बहुत सारे लोगों को ये सीटी बजती है ना तो अंदर से गूज़बम्स आते हैं, नहीं दोस्तों? रेल फैंस जल्दी से बोलिए। जयपुर को देखते हैं वो गाना याद आता है, मारी हिरड़े में पड़ी रे कटार रे, ओ कटार रे, गोरिया अचूरी ओ गुजरे रात मांगे। ओके, WDD4 He's in locomotive. Okay. I've studied in Mumbai, but it's not that what I've studied. Okay. My professional education, that is dentistry. But Mumbai, I have studied how to become a man being a lady. A woman no longer stays as a woman. She becomes an independent person as a whole. She knows how to interact, to live by herself, become strong. And Mumbai is a place in the world where you come out as a whole. इनके साथ एक साथ मुंबई मेरी जान। Mumbai, Meri Jaan, I love Mumbai. Everybody वैसे- knows I love Mumbai. I have always felt and I always say कि every person from our country, one family member should join the army to become disciplined, Indian Army to become disciplined. But at the same time, I would request and I would always wish one family member of every family of the country should stay in Mumbai to remain self-disciplined, to value time. Beautifully said by her that ट्रेन निकलनी है 12:02 पे तो 12:02 पे वो ऑफ द प्लेटफॉर्म। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किशनगढ़ आ चुका है और 12:08 का यहाँ पर वक्त है। 3 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ पर रुकेगी और फिर चलती बनेगी। अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बच गई। वैसे ये पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है और गढ़ पर है, इसीलिए इसे किशनगढ़ कहा जाता है। दोस्तों ठीक टाइम पर हम पहुंच चुके हैं। बेसिकली टाइम से पहले ही पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे स्टेशन पर जो है टाइम पर ही आई थी ट्रेन। 12:55 का टाइम है यहाँ पर अजमेर जंक्शन पर और हमारी ट्रेन उससे पहले पहुंच गई है। वेल तो दोस्तों 04051 अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस से हमारा ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। सो दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल और मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और रिटर्न में
सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, व्यू पूरा कीजिएगा। और हाँ, इसके बाद अजमेर शरीफ का बिल्कुल व्लॉग देखिएगा, आपको पसंद आएगा। वेल दोस्तों, आप ही के लिए मैं आई, लेकिन लोगों यहाँ से सेपरेट हो चुका है, वहाँ पर है